जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम लोग जो यूपीएसआई का मूल विधि का प्रैक्टिस सेट सीरीज चालू किए थे उसका वीडियो नंबर 12 है। इससे पहले हमने 1 से लेकर 11 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करा दिए हैं। आप लोगों ने नहीं किया है तो जाके देख लीजिएगा, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन इसमें कवर किए गए हैं। ठीक है, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के क्वेश्चन देखते हैं। आज के क्वेश्चन में क्या नया कुछ है, और जो नया कुछ लगता है तो आप लोग लिख के 1-2 बार उसको रिवीजन जरूर करिएगा। ठीक, चलिए। उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम कब पारित किया गया था, पूछ रहा है। तो यह अधिनियम जो पारित किया गया था 1958 में पारित किया गया था, अर्थात ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोकहितवाद को सफल बनाने के लिए उच्चतम न्यायालय ने किन नियमों को शिथिल कर दिया है? तो किन नियमों को शिथिल कर दिया है, पूछ रहा है। तो यह है प्रतिक्रियात्मक नियमों को शिथिल कर दिया है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए। इनमें से कौन से मामले ऐसे हैं जिनमें जनहित याचिका दायर की जा सकती है? तो 3 पॉइंट दिया है, जिनमें से कौन से ऐसे मामले हैं जहां पर जनहित याचिका दायर की जा सकती है? जहां राज्य सरकार के भारी कर के लगाने के निर्णय के कारण गरीब लोग प्रभावित होते हैं। ठीक है, क्यों में क्या कह रहे हैं? सड़कें, शिविरों आदि को बनाए रखने के लिए। ऑप्शन आर दे रहा है इसका। ट्रैफिक समस्या से बचने के लिए, व्यस्त सड़कों से बड़े होर्डिंग और साइन बोर्ड हटाने के लिए। तो जो पीआईएल याचिका जो होती है, जनहित याचिका जो होती है, वो किस किस के लिए दायर की जा सकती है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सभी के लिए, क्योंकि यह जनता के लिए होता है और सार्वजनिक चीज़ों के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो क्योंकि देखो इसमें सरकार भारी कर लगाने के निर्णय के गरीब लोगों को प्रभावित होते हैं, तो इसमें काफ़ी आम जन लोग इससे प्रभावित होगा, तो इसके लिए पीआईएल दायर किया जा सकता है। ठीक है, सड़कों, शिविरों आदि को बनाए रखने के लिए, क्योंकि ये भी आम जन के लिए होता है, तो इसको भी जनहित के लिए है, तो इसको भी दायर किया जा सकता है। ठीक है, ट्रैफिक समस्या से बचने के लिए, व्यस्त सड़कों से बड़े होर्डिंग और फाइन बोर्ड हटाने के लिए, तो ये भी जन समस्या की दिक्कत है, इसके लिए भी दायर किया जा सकता है। तो इसमें जो तीनों पॉइंट दिया है सही हो जाएंगे, अर्थात पी क्यू आर। तो पी क्यू आर ए में ही दिया है, ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। साइबर अश्लीलता का कारण बनने वाली सामग्री के लिए सामग्री की प्रकृति डट होती है, तो इसकी सामग्री जो होती है वो कैसी होती है, पूछ रहा है। ठीक है, तो देखो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। पहला दे रहा है, जिस सामग्री को प्रकाशित या प्रसारित किया जाता है वह कामुक है। ऑप्शन बी दे रहा है इसका, सामग्री कामुक अभिलाषा के लिए अपील करती है। ठीक है, ऑप्शन सी दे रहा है, सामग्री के प्रभाव के कारण किसी भी व्यक्ति के बिगड़ने और भ्रष्ट होने की कम संभावना है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, देखो, सामग्री के प्रभाव के कारण किसी भी व्यक्ति के बिगड़ने और भ्रष्ट होने की कम संभावना, तो ये गलत है। सामग्री कामुक अभिलाषा के लिए अपील करती है, हाँ ठीक है, और जिस सामग्री को प्रकाशित या प्रसारित किया जाता है वह कामुक है। तो ये दोनों जो पॉइंट है ए और बी, तो ए और बी जो दिया हुआ है वो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। साइबर आतंकवाद को किस धारा के अधीन सूचना तकनीकी अधिनियम में अपराध घोषित किया गया है, पूछ रहा है। तो किस अधिनियम में इसको अपराध घोषित किया गया है? तो धारा 66 एफ में इसको अपराध घोषित किया गया है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई भी व्यक्ति इलेक्ट्रॉनिक चिन्हक प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आवेदन कर सकेगा, तो कौन व्यक्ति है जो वह कर सकता है, पूछ रहा है। तो आवेदन कर सकेगा, तो इसका जो राइट आंसर होगा, प्रमाणकर्ता प्राधिकरण को यह प्रमाणित मतलब यह आवेदन कर सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2008 27 अक्टूबर डॉट को लागू हुआ था, यह जो है यह कब लागू किया गया था? यह लागू किया गया था 2009 में। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, श्री अटल बिहारी वाजपेयी की राष्ट्रीय गठबंधन की सरकार ने आतंकवाद से निपटने के लिए कौन से अधिनियम पारित किया है? तो इसमें से कौन सा अधिनियम पारित किया था इन्होंने? तो पोटा अधिनियम जो था उसको इन्होंने पारित किया था। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के अधीन गिरफ्तारी का आदेश देने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो यह जो है अधिकार किसको प्राप्त दिया गया है?
तो यह है केंद्र सरकार को और राज्य सरकार को, दोनों को यह अधिकार प्राप्त है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की किस धारा में अपील संबंधित है पूछ रहा है, ठीक है, या किस धारा में इसका प्रावधान किया गया है। तो यह धारा 27 में इसका प्रावधान किया गया। ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, और विशेष न्यायाधीश अपराध का विचारण करेगा, तो विशेष न्यायाधीश अपराध का जो विचारण है वह कौन, मतलब कब किया जाएगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा दिन प्रतिदिन किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 10 अर्थात TAN उन सभी व्यक्तियों द्वारा प्राप्त किया जाना चाहिए जो 10 नंबर होता है वह कौन प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो इसका देखो जो राइट आंसर हो जाएगा, तो स्रोत पर कर कटौती के लिए जिम्मेदार जो लोग होते हैं उनके पास एक 10 नंबर होता है। जैसे पैन नंबर होता है ना, ऐसे 10 नंबर भी होता है। जो लोग कर कटौती दे मतलब टैक्स देते हैं उनके पास 10 नंबर होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियम बनाने की शक्ति वर्णित है, तो इसको किस धारा में वर्णित किया गया है पूछ रहा है। तो इसका जो वर्णन किया गया है तो धारा 28 में किया गया है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। डाट के तहत सूचना का अधिकार अधिनियम में यह प्रावधान है कि कोई भी जानकारी जो जांच की प्रक्रिया या अपराधियों के खिलाफ मुकदमा चलाने में बाधा डालती है, यह का खुलासा करने की आवश्यकता नहीं है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी अर्थात धारा 8A क्लॉज H के तहत। ठीक है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत में बाल अधिकारों का संरक्षण, उन्नयन और हिफाजत करने के लिए वर्ष 2007 में एक वैधानिक निकाय के रूप में किसकी स्थापना की गई थी पूछ रहा है। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम जो था इसकी स्थापना की गई थी वर्ष 2007 में। ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में अधिनियम के उपबंध को प्रभावित करने में कोई कठिनाई होने पर उन्हें दूर करने की शक्ति किसको प्राप्त है पूछ रहा है। ठीक है, तो जो शक्ति है वह किसको प्राप्त की गई है, तो यह है आपको केंद्र सरकार को उसकी शक्ति दी गई है। ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग इसके अन्वेषण दल द्वारा संबंधित शिकायतों की जांच कर सकेगा, तो इसमें से किसकी कर सकेगा पूछ रहा है। तो केंद्र सरकार की एजेंसी से और राज्य सरकार की एजेंसी से, तो ये दोनों से कर सकता है, अर्थात ऑप्शन नंबर इसका डी जो है राइट आंसर दिया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव अधिकार अधिनियम की धारा 2 क्लॉज E में दी गई परिभाषा के अनुसार मानव अधिकार न्यायालय से अभिप्राय है, तो अब मतलब इससे क्या अभिप्राय है पूछ रहा है। ठीक है, तो इस अधिनियम की धारा 30 में दिए गए न्याय से है। ऑप्शन नंबर ए जो दिया हुआ है इसका राइट आंसर हो जाएगा। धारा 2E में जो प्रावधान किया गया है इसका ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए किस धारा के अंतर्गत बिना अनुज्ञप्ति ट्रैफिक और पशु वस्तुओं में व्यवहार करना प्रतिबंधित किया गया है, तो ये किस धारा में किया गया है पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा धारा 44 में किया गया है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण संरक्षण संविधान में दी गई सूची में किसका विषय है दिया गया है। ठीक है, तो किसका विषय है इसमें, तो केंद्र सूची का विषय है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की धारा 3 उपधारा 1 के अधीन नियुक्त अधिकारी किसके नियंत्रण में रहेंगे पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका केंद्र सरकार, अर्थात ऑप्शन नंबर ए जो है दिया हुआ है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यातायात संकेतों में ब्लैंकर के प्रकारों में कौन शामिल है पूछ रहा है। ठीक है, तो इसमें कौन शामिल होते हैं, तो यह होता है आपका काला जो होता है वह इसमें शामिल होता है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चालक का दुर्घटना के बारे में पुलिस स्टेशन पर सूचना देना किस नियम के अंतर्गत आता है पूछ रहा है। ठीक है, तो यह आपका नियम 134 के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, ई कोड माफ करना ई कार्ट और ई रिक्शा के लिए किया गया प्रावधान मोटर वाहन अधिनियम 1988 की
है, तो यह किस धारा में इसका प्रावधान किया गया है पूछ रहे। तो इसका जो प्रावधान किया गया है वह धारा 2A में किया गया है। ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दे रहे। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1988 में उल्लेखित अपेक्षित कर्तव्यों की जानबूझकर उपेक्षा करने पर निम्न में से कौन दंड का भारी होगा, माफ करना दंड का भागी होगा पूछ रहा है। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कोई भी लोक सेवक जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है वह इसका दंड का भागी होगा। ऑप्शन नंबर ए जो दिया हुआ है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दे रहा है। आगे पूछ रहे हैं किशोर न्याय अधिनियम 2015 की इस धारा में बालबद्ध सेवाएं परिभाषित की गई हैं, तो यह किस धारा में इसका प्रावधान किया गया है। तो धारा 2 क्लॉज 25 में इसका प्रावधान किया गया है। ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत संरक्षण अधिकारी को घरेलू हिंसा की जानकारी दी जा सकती है, तो किसके द्वारा इसकी जानकारी दी जा सकती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा स्वयं पीड़ित के द्वारा भी दिया जा सकता है या पीड़ित के कोई रिश्तेदार के द्वारा भी यह शिकायत की जा सकती है। ऑप्शन नंबर डी जो होगा उपयुक्त सभी या कोई भी व्यक्ति के द्वारा भी दिया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम सूचना इत्तला रिपोर्ट है, तो यह किसको किया जा सकता है। FIR जो होता है उसी को प्रथम सूचना इत्तला रिपोर्ट कहते हैं। ठीक है, तो यह सर्वप्रथम किस अधिकारी को दिया जा सकता है, तो यह प्रथम दृष्टा संज्ञेय अपराध से संबंधित होता है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, और किसी अपराध का अन्वेषण किया जाता है तो किसके द्वारा किया जाता है अन्वेषण, तो यह जो है आपका पुलिस अधिकारी के द्वारा इसका अन्वेषण किया जाता है, मतलब इसका छानबीन किया जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अपराध नहीं है इसमें से, तो आत्महत्या, हत्या या आत्महत्या का प्रयास। ऑप्शन डी दे रहे हैं हत्या का प्रयास, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आत्महत्या का जो प्रयास होता है वो एक अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो दे रहा है इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से एक अपराध के लिए संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार स्वेच्छा से मृत्यु कारित करने तक है, तो यह है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका लूट। ऑप्शन नंबर सी जो दे रहा है इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। धारा 53 में कौन से दंड को निरस्त कर दिया गया है इसमें से पूछ रहा है। ठीक है, इसमें से किस दंड को निरस्त किया गया धारा 53 में, यह किया गया है आपका आजीवन कारावास जो था इसको निरस्त कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन अपराध के आवश्यक तत्व हैं, इसमें से कौन जो है अपराध के आवश्यक तत्व हैं पूछ रहा है। तो मानव प्राणी दुराशय या अपराधिकृत या हेतु, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका मानव प्राणी दुराशय और आपराधिक कृत्य, 1 2 3 जो है इसके राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में अन्यत्र उपस्थिति का सिद्धांत दिया गया है, तो यह जो है किस धारा में इसका प्रावधान किया गया है पूछ रहा है। तो यह किया गया है धारा 9 में, अर्थात ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 2 क्लॉज बी के अनुसार जमानत की जा सकती है। जमानत पुलिस अधिकारी के द्वारा या न्यायालय के द्वारा या अभियोजन अधिकारी के द्वारा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका पुलिस अधिकारी के द्वारा या न्यायालय के द्वारा, मतलब दोनों के द्वारा इसकी जमानत की दी जा सकती है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में जमानत पत्र परिभाषित है, तो यह किस धारा में इसको परिभाषित किया गया है पूछ रहा, तो यह किया गया है आपका धारा 2 क्लॉज डी में इसको परिभाषित किया गया। ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारतीय न्याय संहिता 2023 में न्यायाधीश को परिभाषित किया गया है, तो इसकी जो परिभाषा दी गई है किस में दी गई है, धारा 2 क्लॉज 16 में इसकी परिभाषा दी गई है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दे रहा है।
भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 80 संबंधित है, तो यह किससे संबंधित है पूछ रहा है। तो यह जो है आपका दहेज मृत्यु से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए, जोसेफ साइन बनाम भारत संघ का मामला संबंधित है, तो यह किससे संबंधित है पूछ रहा है। ठीक है, यह द्विविवाह से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। सायरा बानू बनाम भारत संघ का वाद संबंधित है, तो यह किससे संबंधित है, तो 3 तलाक से यह संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यह वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। हम लोग जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और अच्छे से पढ़ाई भी करते रहिए। ठीक है।